Good morning everyone. Today we will going to learn what is functions and how can we create user defined functions. So chapter name is functions, and first of all I am going to describe what is functions. Function is a block of code that performs some task. एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, सपोज हमें सम करना है तो हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे सम, उसका नेम होगा और वो 2 नंबर का क्या करेगा, सम करेगा। ए 10 होगा और बी क्या होगा 20, सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए प्लस बी को हम कर देंगे प्रिंट। देन दिस फंक्शन इज सम। ओके, इसमें क्या नोट करने वाली बात है, पॉइंट टू बी नोटेड, ए फंक्शन always starts with def कीवर्ड। फंक्शन जब भी स्टार्ट होगा उसके आगे सबसे पहले क्या होगा, डेफ कीवर्ड होगा। उसके आगे क्या होगा, दैट सेकंड वन इज फंक्शन नेम। फंक्शन नेम आपको को रखना है। इसके बाद ब्रैकेट में आप क्या लगाएंगे, आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। कोई वैल्यू पास करनी है तो हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इधर कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं है, ब्रैकेट हमें लगाने हैं। अब हम सपोज क्रिएट करेंगे, क्रिएट अ फंक्शन डिस्प अंडरस्कोर नेम। एक एग्जांपल और लिखते हैं, डिस्प अंडरस्कोर नेम दैट डिस्प्ले KV on screen. So what we have to do, first we have to know the name of the function. Function name is disp name. Point क्या है, point is function always starts with def keyword. Def keyword function बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, def लिखना पड़ेगा। def disp underscore name, def function name, function name is disp name, then bracket, आर्गुमेंट नहीं है तो empty bracket, आफ्टर दैट वी हैव टू राइट कोड। KV स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो कोड क्या होता है इसका, प्रिंट KV। फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इस फंक्शन को प्रोग्राम में यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ करने के लिए हमें सिंपली इसको करना होता है कॉल ऑफ फंक्शन। इतना कोड हम लिख देंगे, रन करेंगे तो फंक्शन हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो फंक्शन को बनाना है तो क्रिएट करना है और उसके बाद उसको कॉल करना है। कॉल करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे, डिस्प अंडरस्कोर नेम, डिस्प अंडरस्कोर नेम, इससे कॉल हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा KV। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ, important points, it's function starts with def keyword, important है, function start with def keyword। second point, call the function। ठीक है, अब सपोज हमें क्या करना है, क्वेश्चन है, एग्जांपल, क्रिएट अ फंक्शन
disp underscore value that display square of a number। कोई नंबर है उसकी वैल्यू हमें इसको स्क्वायर करना है, यानी पावर करनी है 2 a इंटू ए। तो फर्स्ट क्या करना है, पहला स्टेप है डेफ फंक्शन नेम इज डिस्प अंडरस्कोर वैल्यू एंड कॉलन। फिर हमें लेना है एक नंबर a इक्वल टू 10, अब कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। प्रिंट करना है प्रिंट a इंटू ए, हो गया। अब इस फंक्शन को क्या करना है, सेकंड स्टेप इज कॉल द फंक्शन। कॉल करने के लिए क्या करना है, फंक्शन का नेम लिखना है डिस्प अंडरस्कोर वैल्यू, फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। इसको कहाँ बनाना है, हमने इसको क्रिएट करना है, फाइल को हमने पूरे कोड को हमने लिखना है पाइथन IDLE में, जैसे हम प्रोग्राम बनाते थे 11वीं क्लास में। पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, इसका इंडेंटेशन यहाँ से ही होगा, ये सब लाइन इसके अंदर आएंगी। ओके, क्लियर है। अब सपोज़ ये a इक्वल टू 10 हम यहाँ पे नहीं देना चाहते, हम प्रोग्राम में क्या ना ये वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। जब भी प्रोग्राम बनाना हो तो वैल्यू क्या हो, चेंज हो। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, इस तरीके से। तो पास द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं, डेफ डिस्प अंडरस्कोर वैल्यू, नंबर है एक ही वैल्यू में लानी है, जितनी वैल्यू लानी है उतनी हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ से कर देंगे। ठीक है, अब हमें a इक्वल टू 10 करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम लिखेंगे प्रिंट a ऑलरेडी इज हियर और इंटू ए, ये आ जाएगा। अब इसको कॉल करेंगे, ठीक है ना। कॉल कैसे करते हैं, डिस्प अंडरस्कोर वैल्यू। अब यहाँ पर तो खाली था, कुछ वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमने क्या करा, ए की वैल्यू यहीं से प्रोवाइड करी थी। अब यहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे 10। जब ये रन होगा प्रोग्राम तो 10 विल गो हियर एंड दिस विल स्क्वायर, आउटपुट आ जाएगा 10 इंटू 10 100। इसे कहते हैं पास द आर्ग्यूमेंट। हाउ कैन वी पास द आर्ग्यूमेंट, 10 यहाँ से गया, 10 यहाँ पे चला गया। फंक्शन के अंदर हमें इसको वैल्यू को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो भी वैल्यू पास करूँ वो यहाँ पे चल जाएगी। सपोज मैंने अगेन से कॉल किया, मल्टीपल टाइम हम कॉल कर सकते हैं। वैल्यू 20, दिस टाइम 20 विल सप्लाई, 20 जाएगा, ए विल रिप्लेस बाय 20, तो हो जाएगा 20 इंटू 20 हो जाएगा 400। इस टाइप से यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमेशा 10 ही रहता, तो ये इस तरीके से हमें आर्गूमेंट पास करने हैं तो कैसे मल्टीपल आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। सपोज सिंपल इंटरेस्ट बनाना था तो हम लिखते हैं सिंपल SI सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, P R एंड T अपॉन 100, P R एंड T, तो P R एंड T 3 वैल्यूज़ चाहिए। इसको निकालेंगे तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, I इक्वल टू P ऑलरेडी है, R हमारे पास है ही, तो फंक्शन जब कॉल होगा तब साथ वैल्यूज़ लाएगा, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, अंडर 100 करेंगे। इस टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलो फिर इसको हम नेक्स्ट क्रिएट करके देखना है SI वाला, तो नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे। थैंक यू।